आप देख रहे हैं जय गुरुदेव चैनल। इस समय मौजूद में दतियाना गांव, जिला बिजनौर, उत्तर प्रदेश से। और कुछ ही क्षणों में यहाँ पे सत्संग वचन प्रारंभ होंगे गुरु महाराज के। यदि आप पहली बार चैनल देख रहे हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल दबाएं, शेयर भी करें। चैनल का नाम है जय गुरुदेव। कुछ करने के बाद हम और आप लोग कहीं न कहीं भटकाव के रास्ते पर अटके रहे। चर्चा कर रहा हूं, ये बुद्ध जो आपके सामने बैठ करके चर्चा कर रही है, ये भी कोई दूध की धुली हुई नहीं है। ये मैं केवल आपसे चर्चा नहीं कर रहा हूं, ये मैं अपने आप को भी धिक्कार रहा हूं। 1971 से लेकर के आज कितना समय गुजरा, जिस जवानी से दुनिया की राह बदलती है, जिस जवानी से युग का रास्ता बदल जाता है, उस जवानी को हमने कहां गंवा दिया। आज याद कर करके अपने मुर्शिद की याद में केवल आंसू बहाने में अपने आप को असहाय महसूस करते हैं। चीख चीख पुकार पुकार करके संगत के बीच में हम चर्चा कर रहे हैं, परिवर्तन की बात कर रहे हैं, लेकिन परिवर्तन का आधार क्या है, उसके ऊपर अब कितने कदम चले हैं। परिवर्तन का आधार साकार बताया, गुरु महाराज साकार बताया, और परिवर्तन का आधार साकार से पहले साधना बताई, उसके बाद साकार का प्रचार बताया, उसके बाद त्याग तपस्या का ताक का बाना बताया, उसके बाद टोपी और सदरी को बताया। तुम नहीं कर सकते हो तो सदरी पहन लो, टोपी पहन लो, टाट पहन लो। और तुम भजन नहीं कर सकते हो तो खुद साकारी हो जाए, दूसरों को साकारी कर दो। लेकिन हम कहां कर पा रहे हैं। हिरण्यकश्यप को समाप्त करने के लिए भक्त प्रहलाद को साधना के दौर से गुजरना पड़ा। पहाड़ की चोटी से डाला तो बच गया, हाथी से कुचलवाया तो बच गया, सांपों को डाला तो बच गया, होलिका से जलाया तो बच गया, खम्भे के बांधने का इरादा बनाया तो उस दिन तो भक्त प्रहलाद ने भी ये विचार कर लिया कि आज तो तेरी जीवन लीला पूरी हो जाएगी और ये नश्वर शरीर चला जाएगा। लेकिन मेरा प्रभु मेरा है, इस चीज से उसका भरोसा नहीं टूटा। लेकिन एक शिथिलता आई थी, एक शंका ने कहीं जगह दी थी कि आज नहीं बचाया जा पाया। जब पहाड़ की चोटी से डाला तो बचा लिया, सर्पों में डाला तो बचा लिया, अग्नि में डाला तो बचा लिया, जहर पिलाया तो बचा लिया, आज खंभे से नहीं बचा पाऊंगा। ये संशय उसके अंदर आ गया। तो संशय को मिटाने के लिए जब गौर से खंभे को देख रहा था तो उसी खंभे पर चींटी को दौड़ते हुए देखा था। ये चींटी नहीं जल रही है तो प्रहलाद को कैसे जल जाए। जिस समय ये कॉन्फिडेंस विलप हुआ, जिस समय ये भरोसा और विश्वास आया कि अब इस खंभे से भी मेरा कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, उसी समय खंभा फट गया। नरसिंह भगवान जिससे तुम्हारा विश्वास श्रद्धा के तौर से तुम अपने आप को निकालोगे, गुरु महाराज की बताई रास्ता सच्चा है, ये भरोसा तुम्हारे अंदर हो जाएगा। जिस दिन तुम पूछते हो बाबा जी कब आएंगे, बाबा जी कहाँ गए, बाबा जी कहाँ है, जिस क्षण ये भरोसा तुम्हारा जागेगा, वो खंभे से प्रकट हुए थे, वो तो तुम्हारे सामने एक सेकंड में तुम में से प्रकट। लेकिन अपने सीने पर हाथ धो। हम कहते तो हैं, हम सोचते तो हैं, ये कोई बाबा जी किसी कच्चे कलवों वाली साधना से आसमान से हाथ में फल आ जाता है, कोई जादूगर ही दिखा देता है, उसका हिस्सा नहीं। ये तो हनुमान की तरीके से हृदय फाड़ना पड़ेगा, दिल छीनना पड़ेगा। माँ सीता की माला के मोतियों को तोड़ करके ये देखना पड़ेगा इसमें राम है कि नहीं
तो मेरे काम का नहीं, मेरे काम की ये माला नहीं है। इस सृष्टि का एक एक कण में यदि मेरे गुरु महाराज है तो इस सृष्टि का वो कण मेरे काम का है, वरना इस सृष्टि के लिए कोई काम की नहीं है। इस तरह का भरोसा और विश्वास और संकल्प के साथ अपना जीवन जीने का भाव जिस दिन पैदा होगा उस दिन स्वामी महाराज तुम्हारे सामने, तुम्हारे स्वामी महाराज तुम्हारे अंदर में होंगे। इतना सब कुछ करने के बाद हमने आपने गुरु महाराज पर कितना भरोसा किया, ये विचारणीय बिंदु। मर्यादा पुरुषोत्तम राम को जंगल में रहना पड़ा, साधना करनी पड़ी, तब रावण का अंत हुआ। तब विभीषण का राज तिलक हुआ। फिर अयोध्या में वापिस आकर के मर्यादा पुरुषोत्तम राम का पुनः राज तिलक हुआ। तब एक मर्यादा पुरुषोत्तम के रास्ते पर चलने का अध्याय की शुरुआत की और आज दुनिया के अंदर मर्यादा पुरुषोत्तम राम के नाम से एक अध्याय बना करके खड़ा किया। योगी श्री कृष्ण ने संदीपन की शिक्षा को ग्रहण किया, साधना के दौर से गुजरे, अपने गुरु के प्रति समर्पण किया, अपने गुरु का आशीर्वाद लिया और उनका हुक्म और इजाजत लेकर के जब वहां से चलने का समय आया तो संदीपन ने खीर बना करके कहा कि योगी सर इस खीर को पूरे बदन में लगा दो और कपड़े उतार दो। कपड़े उतार करके पूरे बदन में खीर को लगा लिया, लेकिन पैरों तले कुछ न लगाया और पूरे बदन पर जब खीर लग गई तो संदीपन की साधना का प्रताप था कि योगी श्री कृष्ण का शरीर वज्र हो गया, स्ट्रांग हो गया। और जब संदीपन ने आकर के देखा, अरे मेरे कन्हैया तूने पैरों में नहीं लगाया, तो दुनिया से जाने का समय आया तो बहेलिया ने पैरों में तीर मारा, दूसरे हिस्से में तीर नहीं मारा। जब उनका आशीर्वाद लेकर के चला तो जो परशुराम मर्यादा पुरुषोत्तम राम के लिए धनुष युग में गुस्से में आकर अपनी 2 कलाओं को मर्यादा पुरुषोत्तम राम में ट्रांसफर करके 12 से 14 कला का परिपूर्ण किया, उसी परशुराम ने उसी आश्रम पर जब जाने की तैयारी हो रही तो बलदाऊ कह रहे थे अब किसका इंतजार कर रहे हो? तो योगी सर ने कहा कि ठहरो, अभी मुझे किसी का इंतजार है। संदीपन से परमिशन ले ली, आशीर्वाद ले लिया, अब किसका इंतजार कर रहे हो? तो उसी समय परशुराम आते हैं और वो सुदर्शन चक्र योगी सर कृष्ण को देकर के जिस बंसी को बजाया उस वृंदावन में, जब तक बंसी को बजाया, जब तक सुदर्शन चक्र को नहीं दिखाया। जिस दिन ब्रजवासियों ने विदा कर दिया कि जाओ, 17 बार आपने पराजित किया लेकिन एक बार भी मारा नहीं। हम रोज का युद्ध पसंद नहीं करते, रुखसत करो। तुमने भी यही कहा, हम रोज का सत्संग पसंद नहीं करते, हम रोज को ये बातें पसंद नहीं करते। और अब तो इतना बड़ा आश्रम बन गया, इतनी बड़ी संगत कर गई, तो हमें मौका दो, हम 3 मिनट में दुनिया को बदल देंगे। और गुरु महाराज को बाध्य कर दिया, मत उनकी भी 13वीं मनाई गई थी, गुरु महाराज की भी नकली 13वीं मनाई गई थी। तो गुरु महाराज ने कहा, दादा गुरु ने इसलिए मधुबन में आश्रम बनाया कि मुझे भूलोगे तो योगी सर के इतिहास को याद करोगे। उसकी भी 13वीं फर्जी बनी थी, मेरी भी 13वीं फर्जी बनी। ध्रुव का टीला नजदीक है, सौतेली माँ ने उसको भी घर से अपमानित करके भगाया तो भगवान को प्रकट कर लिया। मुझे भी मेरी सौतेली माँ सौतेली भाभी ने जहर देकर के घर छोड़ने की बात का रास्ता दिखाया। दोनों इतिहासों से गुरु महाराज के इतिहास की मेमोरी याद करने की आपको प्रेरणा मिलती है कि गुरु महाराज ने ये कहा है कि मैं जो इतिहास बनाऊंगा
उस इतिहास मैंने राम के, कृष्ण के, महावीर के, बौद्ध के, ईसा और मोहम्मद के इतिहास को गलत नहीं बता रहा हूँ, लेकिन जो मेरा द्वारा रचित इतिहास होगा तो सब इतिहासों से बड़ा इतिहास ये भी होगा, लेकिन मेरे द्वारा जो बनाया जाएगा सबसे बड़ा इतिहास तैयार किया जाएगा। और जब चौथा यज्ञ रचाया जाएगा, जिसके लिए भाई राम किशोर ने प्रार्थना में कहा कि पहला यज्ञ रचाया अयोध्या, और अयोध्या के अंदर से सरयू नदी के कड़ों में से राम निकल गया, उस राम को स्थापित किया, ब्रह्मा जी को खुश किया, रामराज के सपने को सजोने वाले महात्मा गांधी के साबरमती के आश्रम पर 33 करोड़ देवताओं को प्रसन्न किया और महात्मा गांधी को भरोसा दिलाया कि तेरे रामराज को मैं स्थापित करूंगा। वाराणसी में बम भोले विश्वनाथ ताना व्रत करने की तैयारी में बैठा था, यज्ञ रचाकर उसको खुश किया और रुको, अभी रुको, बड़ा जनसंहार हो जाएगा, सृष्टि पर इंसान नजर नहीं आएगा, सत्यु का आनंद कौन उठाएगा, सत्यु के गीत कौन गाएगा, सत्यु का इतिहास कौन लिखेगा। जब सत्यु की आचरण के लिए अभी मेरी संगत तैयार नहीं है, आम आदमी तो कब तैयार होगा। इसलिए वहां पर भोले विश्वनाथ को खुश किया और रोका, उसका काम करने के लिए उसको भेजा, चंडी का काम करने के लिए चंडी को भेजा। संत मत में न कभी यज्ञ होते हैं, न कभी देवी देवताओं को संभाला जाता है, वो तो धूमधाम के वासी होते हैं, धूमधाम की बातें करते हैं, लेकिन वो धूमधाम के वासी ही स्वयं धूमधाम के वासी थे, जिन्होंने भूत को, प्रेत को, देवी को, देवता को, पहाड़ को, कीड़े को, मक्कर को, चोर को, डकैत को, राक्षस को, सबका निर्माण किया है, जिसके सब हैं, इसलिए वो सबको संभालने आए और सबको संभालने का काम किया। जो भूखा था, भूत भूखे थे तो भूतों का भोजन डलवाया, और जिनके ऊपर भूत प्रेत चढ़े हुए थे कहा जाओ उस हवन कुंड की परिक्रमा देकर के उसका भोजन दे दो, और कहो कि बाबा जी ने भेजा है आपका भोजन। भूत खुश होकर के कहने लगे हमें आदेश दो, हम काम करना चाहते। प्रेत कहने लगे हमें आदेश दो, हम काम करना चाहते हैं आपके साथ में। जिन्होंने कहा हम काम करना चाहते हैं आपके साथ में। गुरु महाराज ने कहा जब जब आवश्यकता पड़ेगी तो उससे काम लिया जाएगा। मेरा काम पूरा हो गया, मेरे काम को पूरा करने के लिए मुझे आवश्यकता पड़ेगी तो भूत प्रेत जन, पेड़ पौधे, नदी नाले से काम ले सकता हूं। भूल जाओ इन बातों को। जब नरसिंह भगवान खंबे में से प्रकट हो सकते हैं तो बाबा जय गुरुदेव खंबे से सत्य को लाने की बात कर सकते हैं। जय गुरुदेव। ये भी उन्होंने कहा, गधे का कार नहीं दूंगा, सतगुरु का समाचार सुनाएगा। गुरु गोविंद सिंह ने कहा था चिड़िया से मैं बाढ़ लड़ा, चिड़िया से मैं बाढ़ लड़ाऊं और एक से मैं 100 को लड़ा। लेकिन गुरु महाराज ने आज तक के संत मत के इतिहास को, अवतारी शक्तियों के इतिहास को, परिवर्तन के इतिहास को, सबको सत्य स्वीकार किया। लेकिन कलयुग के अंदर उन सारी परिस्थितियों से बढ़कर के इतिहास बनाने की आवश्यकता है। इस मालिन्य युग को परिवर्तन करने के लिए धूमधाम के वासी अविनाशी निज मौत से जब जब आते हो भूले भटके इंसानों अपने गले लगाते।
उसने आकर के सबको गले लगाने का काम किया और परिवर्तन करने का एक अनूठा अंदाज, एक अनूठा तरीका, एक अनूठा रास्ता विश्व के पटल पर बनाकर खड़ा कर दिया। दुनिया में जितनी भी क्रांतियां हुई हैं, सभी क्रांतियों के अंदर खून खराबा हुआ है। चाहे भारत की आजादी का सवाल पैदा हो, चाहे वो जर्मन की आजादी हो, चाहे वो रूस की आजादी हो, चाहे वो चाइना का साम्यवाद का वातावरण खड़ा हुआ हो, चाहे अमेरिका के अंदर और चाहे जापान के अंदर। लेकिन बाबा जी ने कहा कि मैं खूनी क्रांति नहीं चाहता। देशवासियों, इस देश के अंदर जब अंग्रेजों का राज था, मुसलमानों का राज था, उस समय युद्ध के हालात बनते थे। देश की आजादी के लिए एक विलक्षण व्यक्ति ने आवाज लगाई थी, तो मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। उसने इस देश की आजादी की बाध्यता पैदा की ब्रिटिश सरकार के सामने, तो उन्होंने उनको खून दिया। लेकिन आज मेरे सब अपने हैं। देशवासियों, सरकारी ऑफिसों में तुम्हारे बच्चे बैठे हैं, IAS IPS तुम्हारे बच्चे बैठे हैं, हाईकोर्ट सुप्रीम के जज में तुम्हारे परिवार के लोग बैठे हैं, देश की पार्लियामेंट असेंबलियों में भी तुम्हारे ही लोग बैठे हैं। इसलिए किसे मारोगे, किसे काटोगे, किसकी खूनी क्रांति करोगे? स्कूल कॉलेजों के अंदर, जिनके अंदर देश का भविष्य छिपा है, जो देश की सबसे बड़ी दौलत है, उसको रास्ते से भटकने से रोकने की आवश्यकता है। दामंडल के अंदर धकेलने की आवश्यकता नहीं है, क्रांति की आवश्यकता है। क्रांति में भी लाऊंगा, क्रांति निश्चित रूप से लाऊंगा, लेकिन कोई खूनी क्रांति नहीं लाऊंगा, कोई हड़ताल नहीं कराऊंगा, कोई तोड़फोड़ नहीं कराऊंगा, कोई राष्ट्रीय संपत्ति को खराब करने वाला आंदोलन नहीं करूंगा, कोई मानवता को बर्बाद करने का आंदोलन नहीं करूंगा। सच्चाई के रास्ते पर चल करके, शाकाहार के रास्ते पर चला करके इस देश और दुनिया के अंदर वैचारिक क्रांति का झंडा देना, इस देश और दुनिया के अंदर वैचारिक क्रांति का आंदोलन, इस देश और दुनिया के अंदर वैचारिक क्रांति का संदेश, इस देश और दुनिया के अंदर वैचारिक क्रांति लाने का काम करूंगा और ऐसा परिवर्तन करके दिखाऊंगा, ऐसा परिवर्तन करके दिखाऊंगा विश्व के किसी भी व्यक्ति ने आज दिनांक तक कल्पना नहीं की, वो परिवर्तन करके दिखाऊंगा। रात को किसी दूसरे वातावरण में सोगे, प्रातःकाल किसी दूसरे वातावरण में खड़े होगे। 30 दिन के अंदर राम रावण का युद्ध हुआ था और 18 दिन के अंदर महाभारत हुआ था। विश्व युद्ध अब भी होगा, लेकिन अब 30 दिन होगा ना 18 दिन होगा, 18 घंटे होगा, 18 मिनट होगा, 18 सेकंड होगा, ये समय बताएगा। गुरु महाराज ने यह भी कहा कि मैं सच कह रहा हूं और सतलोक से बोल रहा हूं, हुजूर के वचनों को दोहरा रहा हूं। मैं सच कह रहा हूं और सतलोक से बोल रहा हूं। महाभारत होगा, लाशें पड़ी सड़ेंगी, उठाने वाले लोग नहीं मरेंगे। और उस महाभारत के बाद जो श्रीमद् भागवत का संदेश व्यास जी ने कलयुग के लिए रचा, उसे बड़ा भागवत बना करके खड़ा करो। भागवत का विरोध नहीं कर रहा। मैं तो चाहता हूं कि तुम रामायण के रास्ते से चलो, मैं तो चाहता हूं तुम गीता के संदेश को अपने जीवन में उतारो, मैं तो चाहता हूं कि ईसा मसीह के संदेश को अपने जीवन में उतारो, महावीर के बौद्ध के संदेश को अपने जीवन में उतारो। नेता कुतुब औलिया और मोहम्मद साहब के रूहानियत के रास्ते पर तुम चलने का प्रयास करो, लेकिन ना तुम राम को मानते हो, ना तुम कृष्ण को मानते हो, ना तुम महावीर को मानते हो, ना तुम बौद्ध को मानते हो, ना तुम समाज को मानते हो, ना तुम परिवार को मानते हो, ना तुम इंसानियत को मानते हो, ना तुम मानवता को मानते हो।
ना तुम प्रभु को मानते हो, ना तुम अपने आप को मानते हो, ना अपने बच्चों को मानते हो, अपने स्वार्थ में अंधे हो रहे हो। आज वो उदाहरण आपको देखने को मिल रहे हैं। कितनी जगह पर बाप अपने बेटे को अपनी गोली का निशाना बना लेता है, कितनी जगह पर बेटा अपने माँ बाप के साथ में जीवन लीला को पूरी करने का घृणित कार्य करता है। बाप और बेटी के रिश्ते में बधू का इतिहास मुझे आज जो याद आ रहा है। 2010 में रक्षाबंधन के पावन पर्व पर पंजाब के अंदर जो गुरु महाराज गए थे, सैकड़ों की तादाद में सरदार आए थे और रोए थे गुरु महाराज के सामने, कहा कि आज हमको पता लगा गुरु नानक आ गया है। लेकिन जब माँ आई, जब बहन आई, जब देवी आई और आकर के गुरु महाराज के चरणों में मत्था टेक करके फर्श को भिगो दिया, तो समय हमको नागारों को गुरु महाराज ने बुलाया और कहा, बच्चों देखो, इनके दर्द को पहचानो, इनकी पीड़ा को पहचानो। छाती कूट कूट करके कह रही है कि गुरु महाराज आज शराब और मीठ के कारण मेरे घरों में बाप और बेटी के रिश्ते में बदबू पैदा, बहन और भाई के रिश्तों में बदबू। छाती कूट कूट करके रो रही थी वो माता बहने ने भी। उस दर्द गुरु महाराज ने पहचाना, लेकिन इस समाज में पर लाने के लिए सिखों के 10 गुरुओं का बलिदान को हम भूल गए। वो भी गोस्वामी दास महाराज ने अकबर के दरबार में जेल में चक्की को चलाया, उसको भी होश कराया। मीराबाई को राणा परवान ने जहर का प्याला पिलाया, उसको भी सुरक्षित रखा। इस संत मत की आध्यात्मिक साइंस का बड़ा विलक्षण और अद्भुत इतिहास है। यहीं से शुरू होता है, यहीं अंत होता है, इससे बाहर कुछ भी नहीं है। उसी आध्यात्मिक साइंस के रास्ते को परम पूज्य बाबा जय गुरुदेव महाराज ने हमको आपको सबको पढ़ाने का काम किया है। कौन सा तरीका है जिससे तुम्हारा विश्वास जागेगा? कौन सा तरीका है जिससे तुम अपने जीवात्मा को झुका करके इसकी आजादी के युद्ध में कूद पड़ोगे? अब नेताजी सुभाष चंद्र बोस की तरह से खून मांगने की आवश्यकता नहीं है, तो त्याग, तपस्या और वैचारिक क्रांति की आवश्यकता है। और इस त्याग तपस्या के रास्ते पर घर परिवार नहीं छोड़ना, खेती और दुकान नहीं छोड़ना, परिवार नहीं छोड़ना, माँ बहन बेटी से दूरियां पैदा नहीं करनी, घर गति खेती दुकान दफ्तर नौकरी व्यापार संभालते हुए आपको समय निकाल करके आध्यात्मिक अनुसंधान के अंदर बैठना है। रजाई में बैठ करके कोई अनुसंधान केंद्र आपको भवन नहीं बनाना है। 1-2 रुपए की चादर ओढ़ करके उस आध्यात्मिक साइंस के इस मनुष्य मंदिर रूपी रिसर्च सेंटर में रिसर्च कर अभ्यास करना है। और अभ्यास करके अक्षय रगड़ करे सोई चंदन में अग्नि प्रकट। अक्षय रगड़ जो होता है तो चंदन में भी अग्नि पैदा होता है। यदि आप अभ्यास करोगे, जिस समय को आप ताश खेलने में, पड़ोसी की निंदा करने में, अपने बच्चों को बेकार की नसीहत देने में, डांट और फटकार देने में बर्बाद करते हो, उसी समय को बचा लो। दुकान को मत छोड़ो, खेती को मत छोड़ो, नौकरी को मत छोड़ो, रोजी रोटी के धंधे को मत छोड़ो। ये बहुत फालतू आप पिकनिक में समय बर्बाद करते हो, आप पिक्चर देखने में समय को बर्बाद करते हो, आप ताश खेलने में समय को बर्बाद करते हो, आप पड़ोसी के यहाँ गप लगाने में समय को बर्बाद करते हो। उस समय की कीमत कितनी बड़ी है आप सोच नहीं सकते। बिलन लूटी गोपा वही अर्ध लूटा, समय बड़ा बर्बाद। जिस अर्जुन ने
महाभारत में अपने कौशल को दिखाने का इतिहास कायम किया। वही जब द्वारका से लौट करके गोपाओं को लेके आ रहा था तो वीरों ने मार मार के बहुत लालटेन बना दिया। प्रेमियों, गुरु महाराज की बहुत 80 में 75, 76, 77 में जब आपातकाल लगा था, उस समय पर आप लोग खड़े नहीं हो पाए और चूक गए। मेरे से ज्यादा आप सब इतिहास को जानते हो और आप गंगा के किनारे रहने वाले लोग हो। इस धरती पर परिवर्तन के लिए जब जब परिस्थिति बीती है तो इसी गंगा और यमुना के बीच में उस महाप्रभु ने अवतरित होने की मौज बनाई है। तो गंगा और यमुना के मध्य में रहने वालों के लिए कोई रास्ता दिखाने की हैसियत और औकात तो इस गुनाहगार की नहीं है। मैं तो अपने हृदय की पीड़ा को वहां के निवासियों के बीच में रखने का प्रयास कर रहा हूं कि ये परिवर्तन की गंगा जब जब निकली है तो उत्तर प्रदेश की धरती से निकली। ये परिवर्तन की गंगा भारत में यदि निकली है तो उत्तर प्रदेश की धरती से निकली है, और दुनिया में निकली है तो भारत की धरती से निकली है। विश्व में हम कहेंगे सीना ऊंचा करके कि हम भारतवासी हैं, लेकिन भारत में हम कहेंगे कि हमारा उत्तर प्रदेश जहाँ गंगा बहती है, जहाँ जमुना बहती है, जब कहाँ कन्हैया की बंसी बजती है, यह मर्यादा पुरुषोत्तम राम की मर्यादा स्थापित होती है। यहाँ पर संत और महात्मा आते हैं, यहाँ गीता रामायण से भागवत के अध्याय का संदेश सुनाया जाता है। क्यों भूल रहे हो सारी चीजों को आप? कुछ नई बातें नहीं है, बातें सब पुरानी हैं, लेकिन उन संदेशों को सुनाने के लिए क्षमता का भाव है। जो सुना रहे हैं, व्यास जी ने श्रीमद् भागवत को इसलिए बनाया था कि कलयुग में लोग इसको सुन करके अपने जीवन को सुधार लेंगे। लेकिन आज श्रीमद् भागवत का पाठ जो करते हैं, व्यासपीठ पर जो बैठते हैं, मैं तो उनको नमन करता हूं, लेकिन वहीं से भटकाव की भी परिस्थितियां पैदा होती। शराब पी करके कहीं रामायण पढ़ी जा रही है, कहीं गीता, कहीं भागवत, कहीं मांस खा करके, कहीं दूसरे चरित्र के परदर्श खड़ा करके धार्मिक ग्रंथों का अपमान किया जाता है। आपको गुरु महाराज समझ में नहीं आते, आपको जय गुरुदेव नाम समझ में नहीं आता, तो राम को याद कर लो, कृष्ण को याद कर लो, महावीर को याद कर लो, बौद्ध को याद कर लो, ईसा को याद कर लो, मोहम्मद को याद कर लो। जब उनको याद करोगे तो बाबा जी तुम्हारे अपने आप समझ में आ जाएगा। आप कहां भरोसा करते हो, किस पर विश्वास करते हो, किस रास्ते पर चलना चाहते हो, विचार करने की आवश्यकता। और हम सब मिलकर के एक अच्छे और नए समाज का निर्माण करने का प्रयास करें। और ये अच्छी और समाज निर्माण करने के लिए हम जो चर्चा मंच के माध्यम से करते हैं, इस चर्चा में हमें परिवर्तन लाना पड़ेगा। बाबा जय गुरुदेव महाराज की सहकारी पत्रिकाएं, अमर संदेश, बाबा जय गुरुदेव महाराज के मुखारबिंद से जो वचन निकलते हैं वो प्रोजेक्टर के माध्यम से मंचों पर लगाने की व्यवस्थाएं होनी चाहिए और साधना शिविर लगाने चाहिए। गुरु महाराज ने आध्यात्मिक संदेश को गद्य में और साधारण बोलचाल की भाषा में इसलिए दिया कि 70 साल से लोग हिंदी और संस्कृत के साहित्य से दूर चले गए और उन साहित्यों वेद मंत्रों को लोगों को सुनाया जाता तो लोगों के पल्ले नहीं पड़ता। वही बात मैंने जो बताई कि माँ छोटे बच्चे से तुम की भाषा में बात करती है, इसी तरीके से तुम किस भाषा में समझ सकते हो, उस भाषा में गुरु महाराज ने हमको, आपको, सारे धर्म ग्रंथों को, आध्यात्म के रास्ते को
सीखने और सिखाने का काम कराया है। अब हमको आपको आज एक संकल्प लेने की आवश्यकता है कि अपने अपने क्षेत्रों में बहन वाला साल में एक बार इस पावन पवित्र स्थान पर हमको सौभाग्य इस बात का देती है कि हम यहाँ पर आते आपका दर्शन पाकर के अपने आप को धन्य करके चले जाते हैं। बहन वाला जीवन के अंतिम पड़ाव पर है। बहन वाला भी आपसे कुछ कह रही है कि मैं मेरी बेटी के पास मेरे नवासों को पास रह करके अपना जीवन यापन कर लेती हूँ, लेकिन गुरु चर्चा करने के लिए मैं इस आंगन में अपना जीवन बिताया है, इसलिए इस आंगन में आते हैं। तो हमको आपको गुरु महाराज की कुटियाओं का निर्माण करना चाहिए, साधना शिविर लगाने चाहिए, इस श्रृंखला को हमेशा बनी रहे इसके लिए विचार करना चाहिए, इसलिए कुछ योजना करनी चाहिए, इसके लिए कार्य योजना बनाकर उसको मूर्त रूप देना चाहिए। जन जन में होगी क्रांति हम तुम्हें दिखा देंगे, उनके लिए केंद्रों की आवश्यकता है। जन जन में क्रांति यदि आपको लानी है तो उनके लिए केंद्र स्थापना करने की आवश्यकता है। और वो केंद्र छोटे छोटे आश्रम, छोटे छोटे गुरु महाराज की कुटिया, आदिवासी क्षेत्र में जाते हैं, कहीं अपने आप को उनके मुकाबले में नहीं करते। जो लीलाओं का आनंद आदिवासी क्षेत्र के प्रेमी ले रहे हैं उसका बयान करूंगा, बहुत शौक लगेगा। रोज गुरु महाराज के दर्शन को होते, रोज बदली आती। अभी कल परसों मेरे भरतपुर की कुछ माँ बहन देवियां आश्रम में गई थी, 25-30 बहनें थी, देवियां थी, बैठ करके किसी से गुरु चर्चा सुन रही थी। बहन से गुरु महाराज बीच में आए, बच्चे मुझे 2 दो, मुझे 2 रुपया दो। 2 रुपया लेकर के चले तो और बहनें देने के लिए दौड़ने लगी। पहचान लिया गुरु महाराज ने, वही स्वरूप, वही आकृति, वही भाषा, और 10 कदम चलने के बाद में विलुप्त हो। जहाँ तरफ उठती है, जहाँ हाथ उठती है, जहाँ समर्पण होता है, गुरु वहां प्रकट होता है। आदिवासी माँ के पास, आदिवासी बुजुर्ग के पास में गुरु महाराज मांग करके भोजन करते हैं और भोजन को सब प्रेमियों में बंटवाने के लिए काम लोगों को नजर नहीं आता है। लेकिन जहाँ गुरु महाराज की कुटिया गुरु महाराज के हुक्म से बनी है वहां हमको रोज दर्शन होते हैं। चाहे आप इधर चले जाओ, चाहे आप उधर चले जाओ, महाराष्ट्र और पंजाब में आदिवासियों के हर निवासों पर गुरु महाराज की कुटियाएं। वो लोग कैसे दीपावली मनाते हैं, वो गुरु महाराज के आगमन के कार्यक्रमों को कैसे करते हैं, जिनको हम आदिवासी कहते हैं। आप लोग समझते हैं कि वो पिछड़े हैं, वो असभ्य हैं, लेकिन हम उनकी परिभाषा दूसरी करते हैं। आदि मूल पुराना भारत की पुरानी संस्कृति को कहीं आपको देखना है, वो आदिवासियों में देखना है। घर के आंगन में एक भी आदमी का जूता चप्पल प्रवेश नहीं करता, घर के आंगन से बाहर जूता खोलते, आसन में जाकर के भोजन करते हैं। क्या सेवा करते हैं वो लोग, किस तरह का भाव भरा प्रसाद बना करके देते हैं, आपको बिठा करके किस तरह से आपको भोजन कराते हैं, परोसते हैं, आपका हाथ साथ लेके बर्तन जाते हैं। जो वास वेसन पे आप ऊंट की तरह हाथ साफ करते हो, आसन पर बैठ करके वास वेसन के रूप में कटोरा लेकर के आपके हाथ धुलाते। भोजन से पहले धुलाते हैं, भोजन के बाद धुलाते हैं, और यदि तुम ना रोको तो वो तुम्हारे चरणों को धोते। जैसे प्रेमी जाते हैं तो चरणों को धोने की तरफ दौड़ते। प्रेमियों, परिवर्तन के अंकुर निकल रहे हैं, लोग साधना में डूब रहे हैं और समय बहुत दूर नहीं है। आप देख रहे हो किस तरह की परिस्थितियां विदेशों के अंदर घट रही। कहीं भूकंप के झटके आ रहे हैं, कहीं यूक्रेन के युद्ध हो रहे हैं, कहीं कोरोना की झलक दिख रही है,
कई हथियारों को लेकर के तैयार बैठे हैं। पुरुषमान अंबर में बीज छोड़े सूरदास जी ने कहा है, वो सारी तैयारियां हो रही है और उस हवा के सूंघने से कौन बचेगा, जो सूंघेगा वही लगता है। वो संकट की घड़ी से बचना चाहते हो तो आध्यात्मिक साइंस को रिसर्च करो। आध्यात्म कोई अंधेरे की चीज नहीं है। आध्यात्म प्रमाणीकरण के आधार पर, रिसर्च के आधार पर आपको स्वीकार करने की आवश्यकता है, लेकिन अभ्यास करोगे तब, रिसर्च करोगे तब। और हम सब मिलकर के गुरु महाराज के बता हुए साधना के रास्ते पर आगे बढ़ने का प्रयास करें और सभी धर्म प्रेमियों से विनम्र निवेदन करते हैं कि जब जब बाबा जय गुरुदेव महाराज की संदेश की चर्चा करने के लिए उनके भक्त, उनके सेवादार, उनके गए गुजरे छोटे दीन गरीब लोग आपके कदमों में आए तो दो कदम उनका साथ चल करके इस संदेश को जन जन तक पहुंचाने में सहभागिता निभाएं। एक अच्छे और नए समाज का निर्माण करना चाहते हो तो साधना के दौर से हमको आपको गुजरना पड़ेगा और सत्संग के कार्यक्रम जिनको हम गुरु संदेश के रूप में, गुरु चर्चा के रूप में कहते हैं, संदेश सत्संग करने की हमारी हैसियत नहीं है, लेकिन इसको संक्षिप्त किया जाए, किया जरूर जाए लेकिन संक्षिप्त किया जाए। और शाकाहारी पत्रिका अमर संदेश की 2 लाइन पढ़ करके 4 घंटे व्याख्या दे सकते हो आप। रामायण की चौपाई पर एक पर आप 10 घंटे बोल सकते हो तो बाबा जय गुरुदेव की 1 लाइन के ऊपर भी आप 10 घंटे बोल सकते हो। गुरु वचनों को दोहराने का काम करो, साधना शिविर लगाने का प्रयास करो। गांव के अंदर गंदगी है तो बेहतर बन करके झाड़ू लगाने का काम करो। गरीब की बेटियां सयानी है, पीले हाथ नहीं कर पाता है तो संगत के प्रेमियों उसके पीले हाथ में अपनी सहभागिता निभाने का काम करो। गांव में कोई व्यक्ति भूखा सोता है तो रखवाली जानकारी रखो, उससे पहले कि उसके घर में अनाज का अभाव हो, हम लोग मिलकर के उसके घर में जाकर के देके आने का काम करो। जिस मानवता के पाठ को बाबा जय गुरुदेव महाराज ने हमको तुमको पढ़ाया है उसको इंट्रोडक्शन दो, उसका परिचय दो, उसको प्रैक्टिकल में दिखाओ। वरना तो मंच के भाषणों की तरीके से यदि आप गुरु चर्चा करके झाड़ करके चले जाओगे तो ये गुरु का बड़ा भारी अपमान होगा। इसलिए प्रेमियों, परिवर्तन अपने आप में करो, अपने आप को जानो, अपने आप को पहचानो। इस बॉडी का नाम मैं नहीं हूं, मेरा हाथ, मेरा पैर, मेरा सर, मेरी नाक, इसका मतलब मैं कोई और। जो हूं उसे जगाओ, उसे जानो, उसी को जाने का भेद गुरु महाराज ने हमको आपको बताया है और वो साधना से रास्ता निकलेगा। इसलिए संक्षिप्त में मैंने अपने दिल की, हृदय की पीड़ा आपके बीच में रखने का प्रयास किया। गुरु परिवार के नाते से आंगन में जिस तरीके से बच्चा अपने माँ बाप के साथ में चर्चा करता है तो संगत भी गुरु का स्वरूप होता है और अपना माँ बाप समझ करके मेरे दिल में, हृदय में जो वेदना भरी बातें थी, जो अपेक्षाएं मैं अपने आप से भी रखता हूँ और आपसे भी रखता हूँ और संगत से भी रखता हूँ, और जिस अपेक्षा के साथ में गुरु महाराज ने इस संगत को बना करके खड़ा किया है, इन अपेक्षाओं पर हम अपने आप को खड़ा उतारने के लिए 2 कदम चलने का प्रयास करें। इसी आशा और विश्वास के साथ गुरु महाराज हमारे विश्वास को दृढ़ बनाएं और गुरु महाराज के बताए हुए रास्ते पर हमको चलने की क्षमता दे, दीन गरीबी के रास्ते पर जीवन जीने की हमको क्षमता दे। हम दीन बन करके, छोटा बन करके चलने का प्रयास करें। ईर्ष्या, द्वेष और निंदा के भाव से कोसों कोसों दूर चले जाएं। इस भावना के साथ में एक अच्छे और नए समाज के निर्माण के सपने को साकार करने के लिए हमको अपने दिल दिमाग में चिंतन और विचार करके आगे बढ़ने की आवश्यकता है। मैं मेरी वाणी को यहीं विराम देता हूँ क्योंकि मुझे वापस भी जाना है। भरतपुर जिले में 2.25 बीघा हाईवे के ऊपर एक जमीन खरीदी है जिसके ऊपर आश्रम बनने जा रहा है 6, 7, 8 मार्च। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। देखो बिजनौर से चल कर आई है गाड़ी, थोड़ा समय और बढ़ा दीजिए थोड़ा सा।
ठीक है। नहीं, मेरे बाद में एक मेरे दूसरे साथी हैं, मैं उनको समय देना चाहता हूँ और इसलिए मैं अपनी वाणी प्रोग्राम देना चाह रहा था। भाई भूरा सिंह जी से निवेदन करना चाह रहा था, हैं? चले गए तो मैं इसलिए कर रहा था कि उनको भी 10 मिनट दिया जाए। ठीक है, ये मैं जानकारी आपको देने की बात कर रहा हूँ। ये जानकारी मैं आपको देने की बात कर रहा था कि भरतपुर में जयपुर आगरा हाईवे के ऊपर 2.25 बीघा जमीन 27 एकड़ रोड हाईवे पर परचेज की है और उसमें 6, 7, 8 मार्च का होली का कार्यक्रम रखा गया है। सब संगत के प्रेमियों से विनम्र निवेदन है कि आप लोगों को बीच में पर्चा दे दिया जाएगा और भरतपुर जब आप पहुंच जाओगे ट्रेन से, बस से, तो वहां से बस से हाईवे से वहां पहुंचा भी जा सकता है और साधन का अभाव होगा तो आश्रम से प्रेमियों को लाने ले जाने की व्यवस्था रहेगी और वहां से मथुरा मंदिर पर दर्शन कराने के लिए भी प्रतिदिन एक वाहन की व्यवस्था हम लोग रखेंगे और भंडारे से कुछ प्रसाद तैयार करके प्रेमियों के लिए वहां प्रसाद भी ले जाया करेंगे, दर्शन भी करा के लाया करेंगे। मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि आप सब लोग अपने अपने गुरु प्रेमियों के लिए ये संदेश पहुंचाएं और होली के पावन पर्व पर यदि आप पधारे हैं तो एक बार भरतपुर के उस आश्रम पर जरूर दर्शन देने का कष्ट करें। गुरु चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए संगत का आदेश हुआ है तो मैं तो शॉर्ट कर रहा था क्योंकि मुझे भी जाना है, लेकिन अभी देरी से हमारे बिजनौर के प्रेमी चल करके आए हैं तो मैं अपने प्रेमियों के बीच में विनम्र निवेदन करना चाहता हूँ। देखिए प्रेमियों,